हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा ड्यू सोल में यूजी के अंदर कैसे एडमिशन लेते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे कैसे फॉर्म फिल करने हैं। तो हर एक स्टेप में मैं आपको बताऊंगा और साथ में मैं भी रजिस्टर करूंगा और देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ें होती हैं जो मांगते हैं और कैसे कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना गूगल खोल लीजिए। गूगल खोलते ही आपको सोल ड्यू एडमिशन डालना है और आपके सामने जो सबसे पहले लिंक आएगी soul.du.ac.in की, उस पर आपको क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर जाना है और ड्यू एडमिशन करके जो है लिखा है उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो पूरा पोर्टल खुल जाएगा एडमिशन का। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, मतलब कि जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनका लॉगिन नीचे है। और बीच में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 1962 में ये रजिस्टर्ड ऐसे इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद अभी ये किसके अंडर है कि मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉलो कर रहा है और आपको सीयूटी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि जिसने सीयूटी नहीं दिया है या फिर किसी को लगता था कि अगर मैंने सीयूटी नहीं दिया है यार मैं तो सोल के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपको सीधे डायरेक्ट 12th से एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सीट की लिमिट ही नहीं है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। चाहे आप जैसे कि पूरे वीक का टाइम दिया था और वीक में आप एंड में आ गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सीट ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। सीट ख़त्म नहीं होगी, सीट तब भी रहेगी। उसके बाद बस दो ऐसे कोर्सेज है जिसकी सीट लिमिटेड है, जो है बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी। इन दोनों की लिमिटेड सीट है और इनके लिए हमें एक अलग फॉर्म जाके खोलना पड़ता है। उसकी एक अलग फॉर्म है, वहाँ पे जाके हमें इनके लिए रजिस्टर करना होता है। अगर किसी को इसके ऊपर चाहिए तो वो जल्दी से मेरे को कमेंट में करके बता दे, तो मैं उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो निकाल दूँ जल्दी से कि कैसे करना है, या फिर मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। वैसे कुछ अलग नहीं होता, बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होता है फॉर्म फिल करने का, कुछ भी अलग नहीं होता है। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। और उसके बाद जो इसका फ़ीस है वगैरह उसका भी मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। और उसके बाद इसकी जो सीट है वो वगैरह भी चेक करने बोली है, तो उस आप देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है साइकोलॉजी में। उसके बाद और कोई भी फ़ीस होती है, फॉर एग्जांपल आपको फिर बाद में मन करता है कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना, मेरे को विड्रॉल लेना है, तो आप जब विड्रॉल करोगे तो विड्रॉल के टाइम पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में विद इन अ वीक या 15 डेज़ के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इन सबको प्रोसेस करने के लिए जो है पैसा ये लोग लेते हैं 500 रुपीज़ लेते हैं इस फॉर्म का, एक तरह से एडिशनल टू फीस। तो वैसे मोटा मोटी यही चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए आपको। बाकी हम फॉर्म में प्रोसीड करते हैं क्योंकि टाइम भी कम है और वैसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दबाना है और यहाँ पे दबाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रोम पे आना है, क्योंकि क्रोम पे जब आप जाते हैं तो बहुत इजी रहता है। पर मैं सबसे ज़्यादा पहले अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली बंदे फ़ोन से ही भर रहे होंगे, और अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है लोगों के लिए। पर हाँ, बहुत सारे लोग फ़ोन से कर रहे होते हैं, इसलिए मैं भी फ़ोन से ही कर रहा हूँ, नहीं तो मैं लैपटॉप से कर रहा होता। तो उसके बाद ओपन इन क्रोम ब्राउज़र करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, जैसे कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपके नाम वगैरह जो भी मेंशन है बिल्कुल आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही भरें, कुछ चेंज ना करें, क्योंकि फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और ट्राई करना कि आप अपना ही मेल और अपना ही नंबर दें, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप ही के पास आए। क्योंकि जैसे कि इंटरनल असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, और कोई भी टेस्ट होंगे, और या फिर कोई भी बुक अपॉइंटमेंट होगा या फिर सेंटर अलॉटमेंट होगा या फिर जो भी चीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट मैसेज पे या फिर मेल पे ही आएंगी। तो फिर आपको उसका ध्यान रखना है और आपको अपना ही मेल देना है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके आगे आइए एक यूज़र नेम बनाते हैं। तो यूज़र नेम कैसे होगा, VYOM4। फिर यहाँ पे मेरा नाम क्या है, तो जो अभी आपके एजुकेशन वाले हो, जैसे 12th के सर्टिफिकेट पे 10th के सर्टिफिकेट पे होता है, आपको बिल्कुल एज इट इज़ वैसा डालना है। और मेल वो डालना है जो आपका खुद का हो, जैसे कि मैं अपना डाल रहा हूँ। फिर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो पासवर्ड भी आप ऐसा बनाना जो आपको याद रहे। ऐसी जगह पे लिख के रख लेना जहाँ पे आप भूलो भी तो दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझसे लोग बोलते हैं भैया मैं भूल गया तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर भूले ना, इसलिए उसके लिए आपको एक जगह लिख के रख लेना चाहिए, जिससे कि आपके लिए ही बेटर हो। तो आप एक जगह लिख के रख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये लास्ट स्टेप है कैप्चर डालना। कैप्चर डाल के फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा रहा है योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड टू सेंड टू योर रजिस्टर्ड डिटेल। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मेरे मेल पे उनने भेज दिया है
और मेरे मेल पे आ जाएगा और मैं मेल पे यहाँ पे कॉपी कर दूँगा और फिर इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अपना OTP कॉपी कर लिया और मैंने पेस्ट कर दिया। अब कैप्चा डाल के अब क्या होगा कि मैं लॉगिन कर सकता हूँ और उसके आगे की जितने भी प्रोसीजर्स होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे और उस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो आपको आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। और 14 मिनट्स का टाइम होता है, तो मेक श्योर कि आपने मेल सही डाला हो और जाके आप एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन पे बैठो, तो आपको अब साइबर कैफ़े या फिर इन सब टाइप की चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद अब देखो यहाँ पे आ रहा है कि योर अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अब मेरे को सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे आपने क्या करा था रजिस्ट्रेशन के लिए, अब लॉगिन के लिए आप सबसे नीचे जाओगे और सबसे नीचे जाके आपने जो यूज़र नेम करा था वो यूज़र नेम आप यहाँ पे डालोगे। जैसे कि मैंने डाला था YOM4। देन मेरा पासवर्ड, हो सकता है कि एडिटिंग में हट जाए मेरा पासवर्ड और नहीं भी हो सकता, अब वो एडिटिंग के ऊपर है। मेरी एडिटिंग टीम की मेरी एडिटिंग अच्छी हुई तो हट जाएगा, नहीं हुई तो नहीं हटेगा। अब मैं करूँगा लॉगिन। अभी तक तो अच्छे से स्मूथली चल रहा है, आप देख रहे हो। अब लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको BBA क्या भी है, ठीक है। अब इसे ना मैं एक बार ना डेस्कटॉप पे करना चाहूँगा। डेस्कटॉप पे करके ये जो घुसड़ मुचड़ हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि BBA जो है उसका सब कुछ लिख रखा है कि मेरी 12th में कम से कम मेरी कितनी आनी चाहिए, 45 आनी चाहिए, ठीक है। और बस SC ST वाले सिर्फ पास होने चाहिए और OBC वाले को 40.5% होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सबके ही क्राइटेरिया हैं। आप अपने वाले का चेक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ हैवी नहीं है कि मतलब कि यार मेरा नहीं होगा, ठीक है। आपका ये क्या होगा कि मोस्टली हो जाएगा, बस ये भी है। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजी का जो आपने मैंने बताया था और एप्लीकेशन को बताया था, इसमें 2000 और 2000 सीट इनटेक है बस। बाकियों में अनलिमिटेड है, आप कर सकते हो आराम से। जैसे कि BA साइकोलॉजी ऑनर्स से 45 आना चाहिए, BCom ऑनर्स से 45 आना चाहिए। ये ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, इसलिए मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ। जैसे कि BCom प्रोग्राम है, इसका भी होना चाहिए कि बस रिकग्नाइज बोर्ड से पढ़ाओ, इसमें मार्क्स ही मैटर नहीं कर रहे, बस इसमें आप दे दो। ये है, एक तो ऊपर वाला है एक तो नीचे वाला है। तो ऊपर वाले को तो देना ही नहीं, देखना ही नहीं है, तो हमें नीचे वाला ही देखना है और ये वाला है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ हैवी है नहीं। तो आई हैव रेड ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें कुछ ऐसा होता जो मुझे बताना होता तो मैं ज़रूर बताता, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना इसको रुक के, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो, पर ऐसा कुछ है नहीं। सीधे हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। तो फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम में क्या है, जैसे कि मैं डालता हूँ गगन, डालता हूँ अपना, फिर डालता हूँ मिडिल नेम। ऑब्वियसली इंडिया में मोस्टली मिडिल नेम नहीं होता, पर कहीं कहीं होता है इंडिया में किसी किसी जगह, तो साउथ साइड जैसे। तो लास्ट मेरा है कुमार। एंड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ अपनी अपनी सेलेक्ट कर लेना। तो मैं भी कर लेता हूँ अपनी। एक एक स्टेप बताया जा रहा है सबसे इजी वे में, जिससे कि आपको ईजिली हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, फिर आपको फालतू के पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्या मैं अनाथ हूँ? तो अभी तक तो नहीं हूँ। सिंगल पेरेंट नहीं। मदर्स नेम लिख देते हैं। अगर बोरिंग लग रहा है तो आप साथ ही साथ अपना भी फॉर्म खोल के कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये बोरिंग ना लगे। या फिर इम्पोर्टेंट है, डिटेल्स देख लो, डिटेल्स कैसे भरनी है, कैटेगरी में क्या भरना है वो। जैसे कि हो सकता है कोई SC हो, ST हो, OBC हो, तो वो करना है। और जब आप SC ST या फिर OBC करो या EWS करो, तो आपको इन सब के लिए, पाँचों के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट भी उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करनी पड़ेगी। वो आगे बताऊँगा कैसे करनी होगी, बट मैं तो जनरल हूँ तो मेरे को नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस एक ऑप्शन और खुल जाएगा डॉक्यूमेंट के टाइम पे, जैसे आप 10th 12th इन सब के आप जब अपलोड कर रहे होगे डॉक्यूमेंट एज PDF, या फिर वो मेनली PGP मांगते हैं, JPG। तो फिर वैसे ही आपको उसकी फ़ोटो, एक क्लियर फ़ोटो खींच के एक स्पेसिफिक MB में आपको करनी पड़ेगी और उसको आपको अपलोड करने का पड़ेगा। बस इतना सा ही चेंज आता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है जनरल वालों का, और उनका बस यही सेम रहता है, बस एक ही चीज़ में चेंज आता है। तो ब्लड ग्रुप क्या है, तो फिर वो अगर आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो तुक्के से मत भरना। अगर आप शादीशुदा हो तो ज़रूर डालना, ठीक है। या फिर आप बिछड़ गए हो अपनी बीवी से या फिर पति से, या फिर आप विधवा हो, या फिर आप डिवोर्सी हो, या फिर आप सिंगल हो, तो मोस्टली आप सिंगल ही होगे।
तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है या फिर आपको चलने में दिक्कत है या फिर आपके पैर में कुछ है, फिर आँख में कुछ है या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो फिर आप उसे डाल सकते हो। अगर नहीं हो तो नो कर दो। एंड अल्टरनेट नंबर इफ़ पॉसिबल, देखो यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लिखा हुआ, जैसे रेड है वहाँ पे रेड नहीं है, तो अल्टरनेटिव नंबर अगर डालना चाहते हो, इन केस अगर आप पे है, मन है तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्टरनेट ईमेल अगर डालना चाहते हो तो डाल दो। वांट टू अप्लाई इन वार्ड कोटा, अब वार्ड कोटा क्या होता है, मोस्टली बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि वार्ड कोटा क्या होता है भैया। तो वार्ड कोटा ये होता है जो ड्यू के अंदर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी, मम्मी या पापा में से कोई काम करता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको थोड़ा कंसेशन या फिर ऐसी चीज़ें फ़ायदेमंद वाली चीज़ें मिलती हैं। तो फिर ये आप कर सकते हो इन केस अगर आपके मम्मी या पापा हैं। तो मेरे तो नहीं है, तो मैं नो करूँगा। तो नेशनैलिटी क्या है, तो क्या आप अमेरिका के हो या कहाँ के हो, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इंडिया के हो, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। फिर एम्प्लॉय आईडी ये सब कुछ, तो ऑब्वियसली कुछ सोल वोल से लेना देना है नहीं। तो एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑब्वियसली नो, तो फिर आपको कुछ लेना देना नहीं था। तो आगे बात करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। अब आपको एड्रेस भरना है और एड्रेस भरते के साथ ही हाँ, फिर बैंक डिटेल भरनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद आपको क्या भरना पड़ेगा, इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट अगर आपको चाहिए क्या, मतलब कि आप पहले बताओगे कि आपकी घर की इनकम कितनी है। फॉर एग्जांपल 1 लाख से 4 लाख है, बहुतों की लेस देन 1 लाख होती है, तो 1 लाख टू 4 लाख अगर मैं मान के चलूँ। और एक एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, तो आप अनएम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कैसे हो। तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हो सिर्फ, ठीक है। आर्म फोर्स एंड सेंट्रल पुलिस आर्म एम्प्लॉय अगर कोई इनमें है तो येस कर देना, मतलब कि लाइक आर्मी एंड ऑल इन सब चीज़ों में, या फिर पुलिस वुलिस में, तो तब हाँ कर देना। फिर क्या लिखा हुआ है, वार्ड ऑफ आर्म फोर्स और सेंट्रल, या फिर अगर उनके आप कोई वो हो, बच्चे हो, तो नो, वो भी नो है। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं तो फिर आप येस कर देना। पर ये शायद सर्टेन लिमिट के बाद ही हो पाता है, तो आपको येस चाहिए। और फिर येस येस एंड नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, येस। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आपका कोई भी सर्टिफिकेट बना होगा वो आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि आप राशन कार्ड की फ़ोटो डालोगे या फिर कुछ भी डालोगे, तो फिर उसमें जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर लिखा होगा, तो आपको यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट नंबर लगाना है। तो आप एक बार उसको देख लेना लाइन से कि आपके पास कौन सा है, क्या है, किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो उसका जो है डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपको फिर फ़ीस में भी छूट मिलेगी। और एक चीज़ और है कि अगर मान लो कि आपको सोल्व करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को अब रेगुलर पढ़ना चाहिए, या फिर मेरे को रेगुलर कभी एक्सपीरियंस या एक्सपोजर देखना चाहिए, या फिर कैसे चीज़ें चलती हैं, तो आपको अपना फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा करना चाहिए, अच्छे मार्क्स गेन करने चाहिए, अच्छे CGPA गेन करनी चाहिए, जिससे कि आप सेकेंड ईयर में माइग्रेशन ले सकें टू रेगुलर कॉलेज। तो हर कॉलेज के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, अपने अपने वो होते हैं कि इनटेक CGP होती है कि कोई 7 लेगा, कोई 8 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई 6 भी ले लेगा। तो उसके हिसाब से आपको जिस कॉलेज में आना है उसका आप क्राइटेरिया पता करके रखिए, और फिर आप उसमें माइग्रेशन ले सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा असिस्टेंट। वैसे मेनली इसमें ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों इसकी जो फ़ीस होती है अराउंड बहुत कम होती है, जैसे कि 10 से अंदर ही होती है इस वाले की। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको इसको अवेल करना है या नहीं करना है। और बहुत सारे लोग होंगे जो BPL होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो फिर वो ज़रूर इसको अवेल करें। और कैसे है, अगर इसको और डीप में अगर समझना है, क्योंकि फॉर्म आगे भी प्रोसीड करना है, इसलिए मैं इसे इतना ही बता रहा हूँ और बाकी आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो जो भी है, जैसे कि C++ है या फिर वर्ड है या फिर एक्सेल है, तो उसे आप बता सकते हैं। और उसके बाद यूज़ ऑफ इंटरनेट अगर आप करते हैं तो येस। और कंप्यूटर एट होम अगर है तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। और कौन से स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्स से करते हैं। योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल पिक, तो फिर आपको चाहिए, अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी कर सकते हो, हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी कर सकते हो। और उसके कुछ पैसे होते हैं जो ऐड ऑन लगेंगे, लाइक 500 600 या फिर जो भी होंगे। और अगर आप हार्ड कॉपी करते हो और आपको डिलीवर करना है तो डिलीवर तो नहीं होता है, पर
होता क्या है कि आपको बुक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ड्यू से, और ड्यू से बुक अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको फिर वहाँ पे जाना पड़ता है अपनी फी रिसिप्ट लेके, आईडी कार्ड लेके, और आपको वो आपकी बुक्स पकड़ा देते हैं। जैसे मेनली शायद नॉर्थ कैंपस जाना हो या फिर साउथ कैंपस जाना हो, या फिर आपका जो भी सेंटर पड़ा होता है उसमें जाना हो, तो वो हो जाएगा। फिर अवेल बुक बैंक फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है कि बैंक फैसिलिटीज़ का मतलब जैसे कि लाइब्रेरीज़ होते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, वेब ओपेक होते हैं सोल के, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं पहले से। तो अगर आपको वो अवेल करना है तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। वैसे ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं, अगर कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। बाकी आपकी जो कोर्सेज़ की बुकें हैं वो तो आपको पहले ही स्टडी मटेरियल जो यहाँ पे हमने हार्ड कॉपी सेलेक्ट करा है वहाँ पे आ जाएंगे। ये जो है वो एडिशन 2 है, वो अलग है। तो क्लास टाइप प्रेफर्ड, तो इसमें क्या करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे करना है आपको। तो अब आप बोलोगे ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन जिसको ना पता हो, ये होता है कि संडे क्लासेस होती हैं, वो मैंडेटरी नहीं होती। अगर लेने का मन है तो जा सकते हैं, आपको कोई सेंटर अलॉट हो जाएगा, मतलब कि ड्यू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसमें से आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जो भी सेंटर्स होते हैं जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद होता है, फिर श्यामलाल होता है, रामलाल, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सेंटर बनते हैं, और आपको फिर वहाँ पे जाके क्लासेस लेनी होती है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और ऑनलाइन आप ऐसे भी कर सकते हो, जाके वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप कोई भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, मैं उसको भी बना के दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कर दिया कि ऑनलाइन चाहिए सिर्फ, बस मेरे को भरना था, और अभी मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सबमिट करना है, और मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे प्रोसीड ना करना पड़े, इसलिए। तो फिर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे मैं थोड़े ज़्यादा पैसा डाल देता हूँ जिससे नो करना पड़े। नो तो सब ओके हो गया। अब सारा फॉर्म मेरा सही हो गया। अब मैंने बस एड्रेस नहीं डाला, तो मैं एड्रेस जल्दी से ट्राई करता हूँ कि भर दूँ, जैसे कि मैं आगे प्रोसीड करूँ और आपको भी मैं बता दूँ। आर यू रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स। डन। बैंक होल्डर, तो बैंक की चाहिए, तो इन्हें बैंक भी बता देते हैं। हाँ, तो मैंने डाल दिया IFC। उसके बाद आगे सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर दिया। अपडेट छोड़ो, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि मैंने लंबा चला दिया, तो फिर ये हो गया। उसके बाद एक बैक करते हैं, सब कुछ आ गया वापस। उसके बाद फिर ओके कर देंगे। कुछ चीज़ छूट गई है क्या? कुछ चीज़ छूटती है, इसलिए हाँ, डेट ऑफ बर्थ हट गई, तो इसलिए आगे प्रोसीड नहीं होता, तो आपको डालना पड़ेगा। तो डाल दिया मैंने, ये डाल दिया। अब मैंने आगे प्रोसीड कर दिया, तो ये देखो इस तरीके से फॉर्म जनरेट हो जाएगा। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर जैसे मेरा समथिंग वेंट रॉन्ग, तो ऐसे नहीं करना, बस एक बैक करना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, सब कुछ ईजिली होता है, ठीक है। बस पैनिक नहीं करना है कहीं पे भी। तो सारे डिटेल एक बार यहाँ पे चेक कर लेना कि सही डाले हैं कि नहीं, देन ही आगे नेक्स्ट करना, नहीं तो एडिट कर देना और प्रीवियस चले जाना और देख लेना कि कैसे है, कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, और सब कुछ ठीक करके फिर आगे करना। तो अभी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक हमने सब कुछ सही करा है, और मैं आगे नेक्स्ट करने वाला हूँ। तो मैंने नेक्स्ट करा। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब से एक नई चीज़ आई है, जब से NEP आई है तब से एक ABC अकाउंट रिलीज़ हुआ है, जिसे बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। इसमें जितने भी आप क्रेडिट के आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, मतलब कि अभी तक तो आप मार्क्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे ना क्रेडिट आ गए हैं कॉलेज में। क्रेडिट मतलब कि 4 क्रेडिट का होता है सब्जेक्ट, 2 क्रेडिट का भी होता है और 6 क्रेडिट का भी होता है। तो मोस्टली जो होता है 4 और 2 ही चलता है। तो फिर इतने क्रेडिट का होता है। जो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है वो 4 का होता है, और जो हमारा इलेक्टिव होता है या फिर जो साइड कोर्स सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 2 के। तो फिर इसमें यही बता रखा है कि आपको क्या है कि लिंक या क्रिएट करना है अपना बैंक ABC अकाउंट, तो हाँ करना है। तो इसे आपको येस करना है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस स्टेप अबव। तो इसे करना क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज योर क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट इन वन प्लेस। एक जगह पे आपके सारे क्रेडिट, इन केस मान लो कि आप कोई एडिशनल कोर्स करते हो स्वयं ऐप पे, जो गवर्नमेंट का ऐप है, वहाँ पे वो 2 क्रेडिट का है, 1 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का कोर्स है, तो उसका जो भी क्रेडिट होगा ना वो आपके इसी बैंक में आ जाएगा, और वो बहुत
वैलिड होगा, मतलब कि आप आगे जॉब या किसी भी सीवी वगैरह इन सब चीज़ों में भी दिखा सकते हो, मतलब कि वो वैलिड कोर्सेज होते हैं। या फिर ड्यू भी बहुत सारे कोर्सेज एडिशनल शॉर्ट 2-2 3-3 महीने के जैसे पेटेंट कोर्स होता है, ठीक है, कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट कोर्स होता है, तो ये सारे रिलीज़ करता है, तो उसकी भी जो आपके क्रेडिट होंगे वो इसमें आके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिट ऑडिट ट्रायल मैनेजमेंट, कीप ट्रैक ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब कि आपने प्रीवियसली कितने सारे क्रेडिट कमाए हैं, मतलब कि अर्न करें, आई मीन जिसके आपने एग्ज़ाम दिया और आप पास हुए हैं तो उसके क्रेडिट तभी आते हैं। उसके बाद लिखा है क्रेडिट अकाउंटिंग एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ योर अर्न क्रेडिट, रिकग्नाइज लर्निंग अचीवमेंट, ऑफिशियल रिकग्निशन ऑफ योर एकेडमिक प्रोग्रेस, मतलब कि ऑफिशियली आप पढ़ चुके हो, उसका आपको क्रेडिट मिल चुका है, लाइक नंबर आपने जितने पास करें वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इफ़ यू हैव नॉट लिंक्ड योर ABC अकाउंट फॉलो दिस स्टेप, क्या होगा, क्लिक लिंक वाला आपको बटन दबाना है, और इफ़ यू आर ऑलरेडी ABC अकाउंट अगर है। और एक चीज़ अच्छी बात यह है कि आपका जो डिजी लॉकर का नाम आपने सुना होगा, डिजी लॉकर में भी आप ABC अकाउंट को लिंक कर सकते हो और आपको वहाँ पे सारे क्रेडिट दिख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दबाता हूँ हेयर टू लिंक और क्रिएट ABC अकाउंट, और यहाँ पे दबाते ही क्या खुलेगा, सबसे पहले डिजी लॉकर। इसे मैं आगे प्रोसीड नहीं करने वाला हूँ और हार्ड भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों मैं प्रोसीड नहीं करने वाला हूँ, ब्लॉक करा मैंने। और आपको क्या करना है, पहले तो डिजी लॉकर खोलना पड़ेगा यहाँ पे, या साइन अप या फिर लॉगिन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से ही डिजी लॉकर में लॉगिन कर रखा है। तो आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, आधार कार्ड का नंबर, फिर आगे पिन मांगेगा, और उसके बाद बहुत ही ईजी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका बहुत ईजी प्रोसेस है, आप जाके ईजिली कर सकते हो। जैसे आप आधार कार्ड ये सब डालोगे तो आपका लिंक आराम से हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होगी। तो मैं बैक करता हूँ और दोबारा चलते हैं आगे फॉर्म को प्रोसीड करने के लिए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ओहो गलत बटन दब गया मुझसे, सॉरी, नेक्स्ट करता हूँ। तो अच्छा ऐसा है, तो इसमें लिखा है कि मैं इसलिए प्रोसीड नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा डबल हो जाएगा, क्योंकि मेरा ABC अकाउंट पहले से बन रखा है और मैं लिंक भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही कोर्स में एनरोल्ड हूँ। और यहाँ पे बस ये है कि अगर आपका ABC अकाउंट है तो वहाँ पे जाके आप लिंक कर सकते हो और वहीं पे जाके आप क्रिएट भी कर सकते हो, तो उसके बाद जाके आप आगे नेक्स्ट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे, ठीक है, आपको 10-12 की चीज़ें डालनी है और आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी है। तो ये आगे जो 3, 4, 5, 6 दिख रहा है इसमें यही है, और एंड में जाके पेमेंट है। तो मोस्टली इतना ही है और उसके बाद कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो मेन था वो मैंने बता दिया है। अगर अभी भी आगे कन्फ्यूजन है तो मैं किसी तरीके से आगे आपको बता सकता हूँ, आप कमेंट में बता देना। किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता देना कि इसमें कैसे करना है, उसमें कैसे करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा, या फिर आपको मैं फ़र्दर वहीं पर बता दूँगा एक्सप्लेन। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को पर्सनली, और मैं ज़रूर से ज़रूर सबके कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा कि कैसे उस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वैसे दिक्कत नहीं आएगी, बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, आपको अपने मार्क्स अपलोड करने हैं, फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट भी होंगे उसमें कि आपको फॉर एग्जांपल मान लो आप BA प्रोग्राम के कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है कि आपको इको प्लस पॉल चाहिए या फिर पॉल प्लस बिजनेस स्टडीज़ चाहिए, या फिर जो भी कॉम्बिनेशन हमारा DU ऑफ़र करता है उसमें से कोई भी आपको चाहिए। तो उसमें से आपको कोर तो वही रहते हैं कि जो वो ऑफ़र करते हैं, हम कोर को चेंज नहीं कर सकते। हम किसको चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं इलेक्टिव को, कि मतलब कि आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है या फिर आपको नेशनलिज्म इन इंडिया या फिर एडिशनल में जो भी पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है आप वहाँ पे बता सकते हैं, या फिर आपको जो भी मन है। क्योंकि हर हर क्या बोलते हैं, हर ईयर में लाइक 3 ईयर का कोर्स होगा या फिर 4 ईयर का कोर्स होगा, तो आपको क्या करना होगा, हर ईयर में जाके आपको वो इलेक्टिव सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जब आप एग्ज़ाम के जब फीस भर रहे होगे दोबारा, तो आपको वहाँ पे इलेक्टिव का सब्जेक्ट भरना होगा, और जो भी आपको मनपसंद सब्जेक्ट होगा उनमें से जो भी उनने चॉइस दी होगी 10, 12, 15 या 20 जितनी भी, उसके बीच में आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको सेलेक्ट करना होगा GE जेनरिक इलेक्टिव, और आपको सेलेक्ट करना होगा AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और 2 और आ गए हैं जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आते हैं, वो है SAC और WAC। SAC होता है स्किल एनहांसमेंट स्कोर, और WAC होता है VAC वैल्यू एडिशन कोर्स। तो आप इनको करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिर आप जल्दी से जाइए और अपना फॉर्म भरिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर बताना कमेंट में। ओके, थैंक यू, बाय।